आखिरी बात तौबा कर लो, बस आखिरी बात। देखो 1000 तकरीरें सुनो, तौबा ना करो तो क्या फायदा? मेरे आंसुओं से या मेरी तकरीरों से आपने क्या फायदा लिया? मेरे करीब में एक नौजवान था, मैं उसे समझाता था, मैं कहता था यार तौबा कर ले, मानता नहीं था। एक दिन वो रातों को फिल्में देखना, ड्रामे देखना, छुप छुप के मोबाइल में लॉक लगाना, ये पैटर्न लॉक, ये फेस लॉक। अच्छा, नौजवानों को ये ऐसा लॉक भी बनाए जो अल्लाह से छुपा सको अपने गुनाह। वो लड़का, मैं उसे समझाता था, माना नहीं, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा, लोगों ने कहा ना देखो, मैंने कहा मैं देखो, मैं गस्साल भी हूँ, गुस्ल भी देता हूँ, मैं मुर्दे की कभी कभी गंदगी साफ करता हूँ ताकि मेरे दिल की गंदगी साफ हो जाए। तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसे, जब उसका कफन हटाया तो मेरी चीख निकलने को हुई। उसका चेहरा था ही नहीं, ट्रक ने ऐसा कुचला था ना, वो गुरूर जवानी का, वो झटके मारने वाले बाल, वो शीशे में देख के अपने मुहासों तक पे क्रीमी लगाने वाला, आज उसका पूरा चेहरा ट्रक ने कुचल दिया था। गुरूर खत्म हो गया। मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत के कितने नौजवान हैं जो ये कहेंगे शाम को तौबा करेंगे, मगर शाम नहीं आएगी, मौत आ जाएगी। उसका जनाजा मैंने फिर उसकी पिन्नी हटाई और जब करीब हटाई तो उसका पोस्टमार्टम हो गया था। तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मुझे अपनी मौत याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब मुर्दे का हाथ को रखा जाता है, गस्साल रखता है तख्ते गुस्ल पे, तो वो कहता है यार आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो कहता है, मैंने कहा खाली उठाने से तकलीफ होती है, मगर देखा नहीं कभी कभी मुर्दा फिसल जाता है, यहाँ से बदन इतना सख्त हो जाता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। मैंने कहा तब तो इतनी तकलीफ होती है। इसके जब पोस्टमार्टम किया गया, शराब पी के चीरता है, चीरने वाला। मैं सफर में रहता हूं, मैं रो रहा हूं, मेरे रब मुझे ऐसी मौत न देना, मेरा पोस्टमार्टम, मुझे ऐसी मौत देना जिससे तू राजी हो जाए, ऐसी मौत देना जैसी मैंने तुझसे दुआएं मांगी, मुझे नहीं, सबको ऐसी मौत देना। फिर उसका जनाजा हमने तैयार किया। एक बार मैं नहा रहा था, गुस्ल कर रहा था, तो मुझे याद है, तो मेरी आंख में साबुन चला गया। तो मैं कहने लगा मेरे रब आज साबुन गया है तो मैं साफ कर लूंगा, कल तू मेरी लाज रख लेना। कल मैं जब तख्त पे पढ़ाऊंगा, गुस्ल के तख्ते पे पढ़ाऊंगा, दूसरे लोग मुझे नहलाते होंगे, आंख में साबुन भी लग गया तो मैं कह नहीं पाऊंगा मेरी आंखों में एक नहलाने वाले एक लोटा मेरी आंखों में भी तो डाल दे। अभी मैं आया हूँ आपके तो घर कई दिन के बाद लौटा था, 1 घंटे घर रुका हूँ, फिर आ गया। तो मेरा बच्चा रोता है 4 साल का, मैं उसे समझाता हूँ बेटे आदत डाल ले, आज मैं जा रहा हूँ तो वापस भी आ जाऊंगा, तुझे आवाज भी दे दूंगा, एक दिन जाऊंगा तो मैं तुझे आवाज भी नहीं दे सकता। जैसे मैं अपने बाप को आवाज देते देते रह गया था, अब्बू अब्बू कह के रह गया, आज भी कहता हूँ कहाँ गया मेरा बाप। तो मुझे जमाना कहता है, मेरे शेख गौसे आजम ने फरमाया अपने बाप के मरने से इबरत हासिल कर, जब वो मर गया तो तू कैसे बचेगा। यार सोचो ना, उसका जनाजा जब निकलने लगा तो उसकी माँ बहनें रोती थी, मैंने रोती क्या हो, थोड़ी देर रख लो ना इसे यहीं पे, किसी ने नहीं रखा। सब कहते हैं जल्दी से लगाओ, माशाअल्लाह तौबा तौबा, लोग तो खाने तक पे नजर रखते हैं। दिल मुर्दा हो गए लोगों के, दिल मुर्दा। मैं कभी किसी मैयत में चला जाऊं ना, कई दिन तक भूख नहीं लगती मुझे, क्योंकि मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख लेता हूं। इमाम हसन बसरी का कौल है, फरमाते कोई कब्रिस्तान से गुजरे और उसे अपनी मौत याद ना आए तो उस पे अल्लाह की रहमत नहीं, उसे तौबा करनी चाहिए। आज कब्रिस्तानों मजाक होती है, मौत वालों के अगर खाने खाते हो यार, ना मेरे नबी पाक ने फरमाया ओ फला सहाबी का इंतकाल हो गया, उसके घर खाना दूसरे बनवा के भिजवाओ, उसका खर्चा नहीं होना चाहिए। तुम्हें खाने याद आते हैं? मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। और तुम बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मियाँ, बहुत बड़े इंसान हो, तो सुनो, डरो अल्लाह से। कितने बड़े हो सकते हो तुम चौधरी, कितने बड़े मालदार, ईसा की कदमों के बराबर हो सकते हैं हम लोग। ईसा अपनी माँ की खबर पे गए, मरियम की, कहने लगे माँ मरियम मैं अब बड़ा हो गया, अब मैं मुर्दे जिला लेता हूँ, तुझे जिंदा करूं। मरियम के अंदर से आवाज आई, ना बेटा ना, मुझे जिंदा ना करना, मेरी रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मूसा, ओ यार मूसा,
ओए तेरे कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए मूसा। रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर। अल्लाह ने फरमाया कितनी तकलीफ हुई मूसा? कह लगे अल्लाह जितना जिंदा जिंदा कस्साब ने खाल उतार ली हो बकरे की, इतनी तकलीफ हुई है। देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। और हमारे गुनहगारों के ऊपर जिन्हें तौबा ही नहीं की, अपनी मौत को याद नहीं करते। अगर कोई अजाब ना हो, एक गड्ढे में डालना कोई छोटा मोटा अजाब है यार? कयामत तक कैसे रहूंगा? या रसूल अल्लाह करम फरमाइए मेरे आका, मुजरिमों पे करम फरमाइए। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का सत्ता हो प्यारे, कब्र की शबे तार है। अल्लाह अल्लाह। हसन बस गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, मगर गुनाहों पर टिके रहना बहुत बुरी बात है। तो अपने रब से तौबा कर लो, तौबा कर लो अपने रब से। कहो मौला, अच्छा अल्लाह करीम है। अल्लाह कहता है तूने चाहे पूरी जिंदगी गुनाह की हो, एक बार दिल से मेरे सामने बस रो जाना, बस सजदे में सर रखना और कह देना मेरे मालिक मैं गुनहगार हूं, मगर कहां जाऊंगा, तेरा ही तो हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है एक आंसू बहा देना, बाकी तेरा रब सब मालिक है, तुझे माफ कर देगा। पलट के आ जाओ, 4 लोग लेके जाए इससे पहले ही तौबा कर लो। रातों को डर डर के तौबा। मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं, ये सब उलमा की मौजूदगी में, जिसने रात में सजदे में आंसू नहीं बहाए, उसे हवा भी नहीं लगी कि इस्लाम क्या है, उसे पता ही नहीं इस्लाम होता क्या। जिसने रात में तन्हाई में आंसू ना बहाए हो, उसे पता ही नहीं हो सकता कि इस्लाम है क्या। जो रातों में रोता है उसे पता होता है इस्लाम। सही है। सबसे अच्छी जगह क्या है रोने के लिए? अल्लाह की बात। जब उसके सामने रोगे, ये उम्मत, इस पे बरकतें हुजूर की अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बता दे इतनी महफिल में झूठी बात न करना, जो हुजूर के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे इंशाल्लाह। नीचे हाथ कर ले, फिर सोच ले गर्दन कटाने की बात है, हाथ उठा के बताएं गर्दन कटा। नियत सच्ची जो करे, इमाम हुसैन पे जो गर्दन कटा सके, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के गए इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराए ना, बस आप मुस्कुराना मत और एक दूसरे की तरफ मत देखना। नीचे सर करके बताओ, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। एक जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़ा हो, आप खड़े हो जाओ। जब तक मैंने बैठा लूं, बैठना मत, बैठना मत भाई, बैठ जाओ। हुसैन इब्न अली का काम है। कोई है आशिक रसूल और इस महफिल में? आगे से पीछे से कोई साथ हो गए, कोई देखो आप में भी कोई झूठा अगर खड़ा हुआ हो तो बैठ जाए, सच्चे खड़े रहे, जो आज के बाद कभी दाढ़ी मुड़ाए ना, ये ना कटाए ना, पूरी रखाए। कोई और है? एक बार और कहता हूं, मैं तो समझता तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, मगर साथ ही खड़े हुए मेरी बख्शिश के लिए काफी है। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद रहती है, अल्लाह का शुक्र एहसान उसका शुक्र है। मैं तो एक दाढ़ी रखने वाले के भी काबिल न था, अल्लाह का करम हुआ, साथ हो गए। कोई और आशिक है? कोई और आशिक है? इधर से उधर से कोई नबी पाक का दीवाना। देखिए मैं किसी को अगर चाहूं तो ऐसे भी खड़ा कर सकता हूं, मगर नहीं, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, इसमें भी कोई मेरे, अरे सुभान अल्लाह, एक और खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, बस 2 और रह गए भाई, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दिए ना भाई। 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है। कितने शहीदों का? 2 आशिक रसूल और हो, कोई सुन्नत रसूल रखाने वाले 2 आशिक और हैं। कोई है 2 और? कोई आगे पीछे से, कोई ऊपर इधर से आगे पीछे कोई हो। मैं तो किसी को जबरदस्ती नहीं करता। अच्छा एक बात सुन ले भाई, देखें इतनी महफिल में कह रहा हूं मैं, सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं सैयद हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं सैयद हूं। ये इजाफी जुमला कह रहा हूं, मतलब मुझे पता है कि मैं सैयद हूं, मेरे बुजुर्गों ने जाहिर किया मेरे ऊपर। इसके बावजूद अगर मैं जन्नत में